Upper Room Church is full of gratitude towards its members and friends whose prayers and kind generosity made this broadcast possible. We hope you would be blessed by today's program. हाय, मेरा नाम जॉश है और वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। फैमिली को लेके वर्ल्ड में काफ़ी ओपिनियंस है। फैमिली इज़ अ प्लेस ऑफ केयर, कंफर्ट एंड लव। बट लेट्स लुक एट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव दैट फैमिली इज़ द रीजन ऑफ कनेक्शन टू द वन हु प्रोवाइड्स केयर, लव एंड प्रोटेक्शन. His name is Jesus. But before we get into this word, come, let us sing along with this beautiful song. तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं, तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए. प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आप सबका वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में स्वागत करता हूँ. धन्यवादित हूँ परमेश्वर ने मौका दिया आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन से आपसे रूबरू हो सकूँ. आज थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से गॉडली फैमिली, एक मसीही परिवार के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब परिवार की रचना की, जब परमेश्वर ने इस इंस्टीट्यूशन को बनाया, किस उद्देश्य से बनाया. आप और मैं हर सिस्टम को जो डिज़ाइन करते हैं, जितने सिस्टम्स, जितने इंस्टीट्यूशंस हमारे चारों ओर हैं, सबके पास कोई ना कोई पर्पस है, सब किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव में बनाए गए हैं. जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, जितने भी इंस्टीट्यूशन, जितने भी सिस्टम हमारी सोसाइटी में है, सबका एक ऑब्जेक्टिव है, सबका एक पर्पस है. और जब कभी ये पर्पस डिफाइल होता है, डाइल्यूट होता है, तो वो सिस्टम फेल हो जाता है. आज हमारे चारों तरफ बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो फेल हो रहे हैं. अगर आप उन बातों को गहराई से जाके देखेंगे, समझेंगे, तो उनके फेलियर का कारण सिर्फ ये है कि वो अपने पर्पस से भटक गए. ठीक ऐसे ही जब परमेश्वर ने परिवार की रचना की, जब परमेश्वर ने परिवार का कंसेप्ट बनाया, तो परमेश्वर ने इसके लिए भी एक ऑब्जेक्टिव रखा है.
और जब कभी एक मसीही परिवार अपने उस पर्पस को, उस ऑब्जेक्टिव को नहीं जीता, उसको फुलफिल नहीं करता, फेलियर होता है, चीज़ें खराब होती हैं, समाज विघटित होता है, कलीसिया विघटित होती है। पर ये सब कुछ शुरू होता है परिवार से। सबसे पहले हम ये समझें कि परमेश्वर ने इस परिवार के लिए क्या उद्देश्य रखा है। जो पहला थॉट आपके मेरे माइंड में आता है कि परमेश्वर ने परिवार इसलिए बनाया कि परिवार के द्वारा वंश बढ़े। हमें लगता है एक फैमिली इसलिए है कि वो वंश के बढ़ने का, एक मसीही वंश के बढ़ने का कारण हो, और हम जनरली इस बात को बिलीव करते हैं। पर एक पद मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 9 पद। और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। देखिए, जॉन द बैप्टिस्ट एक बात कह रहे हैं, वो इजरायलियों से, यहूदियों से एक बात कह रहे हैं। वो कहते हैं अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर एक क्रिएटर गॉड है। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, पूजते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वो क्रिएटर गॉड है, और उसको क्रिएशन के लिए किसी पे डिपेंड होना नहीं पसंद। परमेश्वर हमारे वंश को बढ़ाने के लिए, जैसे यहां अब्राहम के वंश के लिए परमेश्वर की डिपेंडेंसी किसी और पे नहीं है। वो अब्राहम के लिए, अब्राहम के बिना भी वंश पैदा कर सकते हैं, वो पत्थरों से। इसका मतलब अब्राहम और सारा के बिना भी वो अब्राहम के लिए वंश पैदा कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही आपके और मेरे लिए भी, अगर परमेश्वर को आपका मेरा वंश बढ़ाना है, तो परमेश्वर, वो रचयिता परमेश्वर, किसी भी रीति से आप पे मुझ पे डिपेंड नहीं है। वो हमारे लिए भी पत्थरों से एक वंश पैदा कर सकते हैं, संतान उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी बात जो आप और मैं हमेशा जिस पर्पस को समझते हैं कि फैमिली का काम है, फैमिली प्रोवाइड करती है। वो फूड, अपने अगले जनरेशन को, अपने ऑफस्प्रिंग्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, कपड़े देते हैं, प्रोविजन देते हैं। हमें लगता है फैमिली का बेसिक काम प्रोविजन है, प्रोवाइड करना है। पर जब मैं वचन पढ़ता हूं, 22वां अध्याय उत्पत्ति का कहता है, अब्राहम ने परमेश्वर के बारे में एक विषय कहा, वो यहोवा ईरे है। यहोवा ईरे, यहोवा जाइरे, द गॉड हु प्रोवाइड्स, लॉर्ड हु प्रोवाइड्स। इसका मतलब प्रोवाइडर आप और मैं नहीं है। आप और मैं अपने परिवार के लिए काम जरूर करते हैं, हम परिश्रम तो करते हैं, पर प्रोविजन, प्रोवाइडर परमेश्वर की ओर से होता है। प्रोवाइडर परमेश्वर है, हम नहीं है। जो दूसरी धारणा है, इसका मतलब फैमिली प्रोवाइड करती है, नहीं, प्रोवाइडर परमेश्वर है। तो फिर एक बात मन में उठती है कि अगर फैमिली का काम वंश पैदा करना नहीं है, प्रोवाइड करना नहीं है, तो फैमिली किस लिए है? परमेश्वर ने फैमिली क्यों बनाई? और जब मैं इस बात पे आके रुक जाता हूं, तो मुझे एक सिद्धांत याद आता है। बहुत साल पहले मैंने पास्टर एसआर मनोहर से एक बात सीखी। उन्होंने हमें सिखाया, जब कभी बाइबल की किसी बात को समझना हो, तो सबसे पहले वहां जाकर पढ़ो जहां वो पहली बार बाइबल में उल्लेखित है, जहां पहली बार वो मेंशन होती है। मैंने कहा ठीक है, मैं जाके चेक करूंगा पहली बार परिवार कहां पर है। मैं उस अध्याय को, उन पदों को गौर से पढ़ूंगा। और जब मैं पढ़ते पढ़ते उत्पत्ति के 4थे अध्याय में पहुंचा, तो वहां पहली बार परिवार के बारे में वर्णन है, पहली बार परिवार का उल्लेख है। इसके पहले आदम और हव्वा थे, वो मैरिज है, पर जब उनके बच्चे हो गए, वो एक परिवार, एक फैमिली बना। देखिए पहले 4 पद क्या कहते हैं। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हालेलुया। देखिए वचन, ये वचन में पहली बार एक परिवार का उल्लेख है। इसके पहले आदम और हव्वा थे, पर जब उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, एक परिवार बन गया। और वचन कहता है, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। बच्चे पैदा हुए, परिवार बना। और सेकंड चीज जो परिवार बनने के बाद जो दूसरी बात यहां हो रही है, वो ये है कि वो दोनों लड़के इंडिपेंडेंट हो गए। हाबिल चरवाहा बन गया और कैन किसान बनने लगा।
और ये बात आप और मैं एग्री करेंगे, आप बोलेंगे भैया आपने बिल्कुल सही बात कही, परिवार इसलिए है कि बच्चे परिवार में रहकर एक दिन अपने माता पिता की छत्रछाया से निकलकर इंडिपेंडेंट हो जाएं। पर सिर्फ इंडिपेंडेंट बच्चों का अपने पैरों पे खड़ा होना परिवार का मकसद नहीं है। अगर आप इस पद को सिर्फ यहां आकर रुक जाते हैं कि हाबिल चरवाहा बन गया और कैन भूमि पे खेती करने वाला किसान बना, तो आप अधूरी बात देख रहे हैं। यहां कुछ आगे लिखा है जो बताता है इनका इंडिपेंडेंस भी और फैमिली का ऑब्जेक्टिव भी सेम है। तीसरा पद कहता है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ ले आया और हाबिल भी भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौठे बच्चे चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। जैसे ही ये दोनों लड़के, आदम और हवा के दोनों लड़के इंडिपेंडेंट हुए, इंडिपेंडेंस के साथ पहला काम वो जो करते हैं वो परमेश्वर के पास आए। वो परमेश्वर के सामने सेक्रीफाइस लेकर आए। खाली हाथ ना सिर्फ परमेश्वर के पास आए पर सेक्रीफाइस लेकर आए। और मेरे मन में पहला सवाल आता है, इनको किसने बताया कि एक परमेश्वर है? इन दोनों लड़कों को किसने बताया कि एक परमेश्वर है और तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम उससे एक व्यक्तिगत संबंध बनाओ? जब तक तुम हमारे छत्रछाया में थे, जब तक तुम आदम और हवा की छत्रछाया में थे, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है इस परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाना। पर जिस दिन तुम इंडिपेंडेंट हो गए, जिस दिन तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए, सबसे पहले जाकर परमेश्वर से एक संबंध बनाओ, जाओ एक बलिदान लेकर जाओ। किसने सिखाया? किसने इनको ये बात बताई? और यहां छिपा हुआ है एक फैमिली का ऑब्जेक्टिव। जब पहली चीज, जब बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका इंडिपेंडेंट होना, उनका डॉक्टर इंजीनियर बनना, उनका वो कुछ जो आप उनके लिए सोचते हैं वो बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आधी बात है। उनका इंडिपेंडेंट होकर परमेश्वर के साथ एक संबंध में आना, ये फैमिली का पूरा ऑब्जेक्टिव है। और यहां आप और मैं कई बार अटक गए हैं। बहुत से मसीही परिवार इस उद्देश्य से भटक गए हैं। हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट होता हुआ देखना तो चाहते हैं। हम चाहते हैं जिस तरह हाबिल और जिस तरह कैन परमेश्वर के पास आए, वो परमेश्वर के पास आने के पहले जिस तरह वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो चरवाहा बन गया, वो किसान बन गया। ये इंडिपेंडेंस तो अपने बच्चों की लाइफ हम देखना चाहते हैं। और हमारा पूरा प्रयास ये है कि हमारे बच्चे अच्छे निकल जाएं, अच्छे कॉलेज में जाएं, एजुकेशन लें और किसी तरीके से एक अच्छा रुतबा, एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा बिजनेस स्टैब्लिश कर लें। और जो दूसरी बात है वो इंडिपेंडेंस इसलिए है कि इंडिपेंडेंस के बाद उनका अपने परमेश्वर से, उस परमेश्वर यहोवा से जो रचयिता है, जो रचनाकार है, जिसने सब कुछ बनाया है, उसके साथ एक इंडिपेंडेंट रिलेशन बना सके। हाबिल और कैन जैसे ही इंडिपेंडेंट हुए, जैसे ही वो अपने माता पिता से अलग हुए, अपने इंडिपेंडेंस में आए, अपने दायित्व खुद उठाने लगे, वो परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर के लोगों, आज इस बात को समझना आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है। हम कहीं ना कहीं एक मसीही परिवार के लेवल पे हम इस ऑब्जेक्टिव को, इस पर्पस को भूल रहे हैं। हम सबका पूरा ध्यान यह है कि हमारे बच्चे अच्छे निकल जाएं, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा आईएएस बन जाए, हमारा बच्चा आईपीएस बन जाए। हम सब ने अपने अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोचा है। पर एक बात जिसके लिए आप और मैं परिश्रम नहीं कर रहे, वो ये है कि हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट होते ही परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। बहुत से बच्चे चर्च इसलिए आते हैं क्योंकि उनके माता पिता संडे को चर्च आते हैं। बहुत से बच्चे बहुत सी चर्च एक्टिविटीज में या बहुत सी क्रिश्चियन एक्टिविटीज में सिर्फ इसलिए भागीदार हैं क्योंकि उनके माता पिता उसमें भाग लेते हैं। पर जिस दिन वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपने परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं, अपने माँ बाप के परमेश्वर को तज देते हैं, छोड़ देते हैं। और वो पॉइंट है जब एक फैमिली अपना ऑब्जेक्टिव गवा देती है, एक फैमिली अपने पर्पस में हार जाती है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं चाहता हूं आप और मैं इस बात को समझें। हमारे इस परिवार में होने की जो मेन जो उद्देश्य है, जिस ऑब्जेक्टिव में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, इस परिवार को बनाया है, वो ये है कि हमारे बच्चे अपनी इंडिपेंडेंस में जैसे ग्रो करते हैं, वैसे वैसे परमेश्वर के साथ अपने संबंध में ग्रो करते चले जाएं। और जब जब ये पर्पस डाइल्यूट होता है, जब जब एक फैमिली इस पर्पस से ड्रिफ्ट होती है, वहां पर फेलियर्स होते हैं। आपके मेरे बच्चे लाइफ में सक्सेसफुल तो होते हैं, पर उस सक्सेस को सस्टेन नहीं कर पाते, वो उसको एंजॉय नहीं कर पाते। उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स खत्म नहीं होते क्योंकि उनकी लाइफ में परमेश्वर नहीं होता। जितना प्रयास, जितना समय आप और मैं अपने बच्चों के सक्सेस के लिए, उनके इंडिपेंडेंट होने के लिए दे रहे हैं, उसका बहुत थोड़ा आप और मैं उनके और परमेश्वर के संबंध पर, उस पर परिश्रम कर रहे हैं, बहुत थोड़ा कर रहे हैं।
पर परमेश्वर ने जब परिवार की रचना की, उसने इसलिए परिवार की रचना की कि परिवार प्रोवाइड नहीं करे, पर परिवार प्रोवाइडर से मिला दे। आज जब आप और मैं इस पद को देख रहे हैं, आपको मेरे लिए समझना जरूरी है। और इसी चौथे अध्याय में एक छिपी हुई बात है। 2 लड़के हैं, एक समझ गया। इनमें से दोनों ने, हाबिल कैन ने परमेश्वर को नहीं देखा, ये परमेश्वर को नहीं जानते। इन्होंने अपने माता पिता से सुना है कि एक परमेश्वर है। जो कुछ आदम और हव्वा ने इन दोनों को बताया है, उनके पास परमेश्वर का उतना ही रेवलेशन है, पर एक ने उस रेवलेशन को समझ लिया और एक नहीं समझ पाया। इसलिए वचन कहता है कि हाबिल तो जब आया तो वो पहलौठे बच्चे चढ़ाने लेके आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। पर जब वचन कैन के लिए कहता है तो लिखा है वो भूमि की उपज में से कुछ ले आया। एक ही परिवार में एक सक्सेस हो गया, उस फैमिली का पर्पस एक बेटे की लाइफ में सक्सेसफुल हो गया और एक बेटे की लाइफ में फेलियर हो गया। एक परमेश्वर को समझ गया, वो बेस्ट लेकर आया। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, उसका 14वां पद देखिए, 4था पद देखिए क्या कहता है। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। देखिए लिखा है विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। कैसा विश्वास किया? विश्वास वो कि परमेश्वर है। जो कुछ उसके माता पिता ने उसके अंदर डाला, उसने इस बात का विश्वास किया कि परमेश्वर है, वही रचयिता है और मेरे लिए जरूरी है कि जब मैं उसके पास जाऊं, जब मैं उससे अपना संबंध बनाऊं, मैं बेस्ट बनाऊं। यह कारण है कि विश्वास से हाबिल परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान लेकर आया, क्योंकि उसके डीप डाउन ये बात बैठ गई कि मेरी जिंदगी में मेरी इंडिपेंडेंस के साथ साथ इतना ही जरूरी है कि मैं अपने परमेश्वर से एक जीवित संबंध बनाऊं। पर कैन के लिए लिखा है वो अपनी भूमि की उपज में से कुछ ले आया। वो कुछ भी, उसने कहा होगा कोई परमेश्वर, ले चलता हूं, मेरे माता पिता ने कहा है, इतने दिन से सुन रहा हूं, वो अदन की वाटिका की बातें बताते हैं, अदन में ऐसा था ऐसा था। उसने बहुत कुछ अपने माता पिता से सुना, पर उसने विश्वास नहीं किया। उसके अंदर वो संबंध परमेश्वर के प्रति वो भूख पैदा नहीं हुई, वो इच्छा जागृत नहीं हुई कि हां मुझे भी परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है। पर हाबिल ने इस बात पे विश्वास किया, उसके अंदर इस बात की भूख थी। उसने परमेश्वर को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पर अपने माँ बाप की बातों से उसके मन में ये बात बैठ गई कि हाँ मुझे परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाना है। वो अनदेखा परमेश्वर जिसको वो नहीं जानता था, नहीं देखा, कुछ नहीं पता, पर उसके लिए वो उत्तम बलिदान लेकर आया। ठीक ऐसे ही बहुत से मसीह परिवार में आज ये फेलियर्स और ये सक्सेस पाया जाता है। एक फैमिली जब अपने बच्चों को इस योग्य बनाती है, जो अपने बच्चों में परमेश्वर के प्रति वो भूख डाल देती है, वो इच्छा डाल देती है कि तुम परमेश्वर के बिना अधूरे हो, तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारा इंडिपेंडेंट होना परमेश्वर के बिना एक मिथ्या है, कुछ नहीं है, वो फैमिलीज अपने पर्पस में सक्सेसफुल होती हैं। पर वो मसीही परिवार जिनका पूरा उद्देश्य यह है कि हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं, अच्छे हो जाएं, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएं, पर परमेश्वर के साथ संबंध पे मेहनत नहीं करते, वो फैमिलीज अपने पर्पस में, उस डिवाइन पर्पस में, जिस पर्पस में परमेश्वर ने रचना की परिवार की, फेल हो जाते हैं। देखिए एक पद आपको आगे दिखाता हूं, लूका उसका 6वां अध्याय, उसका 48वां और 49वां पद क्या कहता है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लग गई, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर सत्यानाश हो गया। देखिए वचन क्या कह रहा है, वचन कह रहा है, वचन यहाँ 2 मनुष्यों की बातें कर रहा है। यीशु मसीह ने बात की अपने चलो से, उन्होंने घर बनाने का दृष्टांत दिया, और पहले व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा यह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान की नींव डाली। घर जब आप और मैं सुनते हैं तो घर वो नहीं जो ईंट और पत्थरों से बनता है, घर वो जो एक परिवार की बात हो रही है, माता पिता बच्चे। और जब इस व्यक्ति ने अपना घर बनाया, जिस व्यक्ति ने, जो ये बुद्धिमान व्यक्ति है, जब इसने घर बनाया तो उसने भूमि गहरी खोद कर चट्टान की नींव डाली। चट्टान और कोई नहीं, यीशु मसीह है।
इसने अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए जो लाइफ के प्रिंसिपल्स बनाए, जो आधार बनाए, जो नींव की बातें बनाई, जिन प्रिंसिपल्स पे इसने अपने घर को स्टैब्लिश किया, वो यीशु मसीह है। इसलिए वचन कहता है जब बाढ़ आई और धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। जब कभी एक मसीही परिवार, एक क्रिश्चियन फैमिली अपनी नींव, ना सिर्फ माता पिता पर बच्चे भी जब डीपली रूटेड होते हैं, वो उनकी जो उनका नींव जब यीशु मसीह होता है तो वो इंडिपेंडेंट तो हो जाते हैं। घर बना, घर इस व्यक्ति का भी बना, घर इस व्यक्ति का भी बना, मतलब इसके बच्चे भी एक दिन इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल हो गए और इसके बच्चे भी इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल हो गए। पर जब ये बच्चे सक्सेसफुल हो गए, अपने सक्सेस में, लाइफ में आगे गए, और जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, इनकी शादियों में प्रॉब्लम आया, इनकी लाइफ में जब बीमारियां आई, हिला नहीं सकी, क्योंकि इनका नींव यीशु मसीह था। पर जो दूसरा परिवार है, इसके लिखा है परंतु जो सुनकर नहीं मानता या उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। मिट्टी पर बिना नींव का, इस व्यक्ति के पास नींव नहीं है, वो गॉडली पर्पस, जिस पर्पस में परमेश्वर ने परिवार को बनाया, इसके घर में, इसके परिवार में वो फाउंडेशन नहीं है। इसके बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो गए, इसके बच्चे भी सक्सेसफुल हो गए, इसने भी मिठाइयां बांटी, पर वचन कहता है पर जब उस पर धारा लगी वो तुरंत गिर पड़ा। इसके बच्चों को भी सरकारी नौकरी मिली, पर जब उनके सामने टेम्पटेशन आया वो गलत काम करने लगे। इसके बच्चे लाइफ में जब प्रॉब्लम आई वो टूट गए, बिखर गए, क्योंकि उनके पास वो फाउंडेशन, वो यीशु मसीह नहीं था। पर इन बच्चों का दोष नहीं, इस घर के गिरने में दोष घर के बनाने वाले का है। वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने उस घर का मुखिया ठहराया है, जिसकी जिम्मेवारी है कि वो अपना घर चट्टान पे बनाए, ये उसकी जिम्मेवारी या उसके फेलियर की वजह से हुआ। एक घर अपनी बुरी परिस्थितियों में, कुछ बच्चे जो लाइफ के अपने डिफिकल्ट टाइम्स में भी मजबूती से खड़े रहे, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको एक परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एक संबंध दिया, एक जीवंत संबंध दिया। पर ये लोग वो दूसरी तरफ वो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा टाइम अपने बच्चों के इंडिपेंडेंस पे लगाया, उनके सक्सेस में लगाया, पर वो इस नींव पे ध्यान देना भूल गए। उनकी लाइफ में उन्होंने इस नींव की इंपॉर्टेंस नहीं समझी। नतीजा ये हुआ, इनके बच्चा खड़े तो हो गए, घर बन तो गया, पर जब बाढ़ आई, जब लाइफ में डिफिकल्ट टाइम आया, सब कुछ ढह गया। परमेश्वर के लोगों, फैमिली इसलिए नहीं है कि वो प्रोवाइड करे, फैमिली इसलिए नहीं है कि वो प्रोविजन से अपने बच्चों को भर दे, फैमिली इसलिए है कि वो अपने बच्चों की मुलाकात प्रोवाइडर से करा दे। वो जो परमेश्वर है उससे अगर आपके बच्चे नहीं मिले, अगर आपके बच्चों का एक जीवंत संबंध नहीं है अपने पिता परमेश्वर के साथ, तो निसंदेह आपका परिवार अपनी ऑब्जेक्टिविटी में फेल हो रहा है। देखिए गलातियों उसका 4 अध्याय उसका 19वां पद क्या कहता है। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाई सहता हूं। देखिए एक बात है, एक पौलुस जो शारीरिक पिता नहीं है, आत्मिक पिता है, वो अपने कलीसिया के लोगों के लिए क्या कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा सी पीड़ाएं सहता हूं। बोलता मैं कंटिन्यूअस पेन ले रहा हूं, मैं इस पेरेंटिंग में, जो पेरेंटिंग खुदा ने मुझको दी है, जिस पेरेंटिंग में खुदा ने मुझको रखा है, इसमें मैं लगातार एक प्रसव पीड़ा में, एक जच्चा सी पीड़ा सहता हूं, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के साथ कि तुम में मसीह का रूप डेवलप हो जाए। बोला तब तक, जब तक तुम डेवलप नहीं हो जाते, जब तक तुम्हारा मसीह का संबंध नहीं बन जाता, जब तक तुम्हारे अंदर वो मसीह प्रकट नहीं हो जाता, तब तक मैं पेन लेता हूं। दूसरे तरीके से ये पेरेंटिंग, हमारी फैमिली का ऑब्जेक्टिव, हमारा पेन इसलिए नहीं है कि हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, वो हो, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि उनमें मसीह का रूप पनप जाए। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा सी पीड़ाएं सहता हूं। पेरेंटिंग का पेन, फैमिली का पेन सिर्फ इसलिए है कि हमारे बच्चे यीशु मसीह के सरीके हो जाए, उनका यीशु मसीह के साथ एक जीवंत संबंध हो जाए। तब तक मैं सहता रहूंगा, मैं पेन लेता रहूंगा। एक पिता के तौर पे मैं तब तक अपने बच्चों के लिए एफर्ट लगाता रहूंगा, पेन लेता रहूंगा, जब तक मेरे बच्चे यीशु मसीह से क्लोज ना हो जाएं, जब तक वो उस फैमिली के ऑब्जेक्टिव को समझकर जीने ना लगे, वो अपनी इंडिपेंडेंस में, अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ें। पर साथ साथ जरूरी है कि वो पिता परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध में भी ग्रो करते चले जाएं। जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक आखिरी पद पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस बात को आज इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। आप कहेंगे भैया शुरुआत कहां से करें? हम बच्चों को डांटते, बाइबल पढ़ने के लिए बोले, सुबह से लेकर शाम तक उनके पीछे पड़े, प्रार्थना करो, नहीं।
सबसे अच्छा तरीका अपने बच्चों को सिखाने का है, आप वो करने लगिए जो आप चाहते हैं आपके बच्चे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है, हम अपने बच्चों से उन बातों की अपेक्षा करते हैं जो हम खुद नहीं करते। पर आज मेरी ये प्रार्थना है, मेरी विनती अपने लिए और हर एक सुनने वाले के लिए है कि परमेश्वर हमें ऐसा बना। देखिए क्या लिखा है, यहेजकेल उसका 16वां अध्याय उसका 44वां पद। देख, सब कहावत कहने वाले तेरे विषय ये कहावत कहेंगे कि जैसी माँ वैसी पुत्री। देख वचन कहता है, सब कहावत कहने वाले तेरे विषय कहावत कहेंगे, जैसी माँ वैसी पुत्री। अगर आप और मैं ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर के साथ एक जीवंत संबंध में हो, जैसे जैसे वो अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी सक्सेस की लाइफ में बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो परमेश्वर के साथ एक संबंध में बढ़े, उसका एक ही तरीका है, आप और मैं भी अपने और अपने परमेश्वर के संबंध पे काम करें। जिस परिवार में माता पिता प्रार्थना नहीं करते, उस परिवार में बच्चे भी प्रार्थना नहीं करते। जिस परिवार में माता पिता वचन नहीं पढ़ते, उस परिवार में बच्चे भी वचन नहीं पढ़ते। मेरी एक बात जो मैंने अपने मेंटर से सीखी है, पास्टर जोशुआ डेविड कहते हैं, जिन बातों को हम पहले इस जनरेशन में इग्नोर करते हैं, अगली जनरेशन में बच्चे उन बातों को रिजेक्ट कर देते हैं। क्या आप और मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध को लेकर इग्नोरेंट है? अगर हैं तो आज अपने बच्चों के लिए अपने और अपने परमेश्वर के संबंध पे काम कीजिए, ताकि आपको जो परिवार परमेश्वर ने दिया है ये अपना पर्पस पूरा कर सके। आपके बच्चे ना सिर्फ इंडिपेंडेंट हो, सक्सेसफुल हो, पर परमेश्वर के साथ एक जीवंत संबंध में रहें और फिर उनके जीवन के द्वारा पिता की महिमा हो। आशान्वित हूं इन बातों ने आपको आज थोड़ा झकझोरा है। जब मुझे परमेश्वर ने रेवलेशन दिया, मुझे बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हुआ, पर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, पिता मेरी सहायता कर, मैं अपने संबंध पे काम कर सकूं, मैं तेरे और अपने संबंध पे और काम कर सकूं, ताकि मेरे बच्चे उसे देखकर तेरे साथ संबंध में बढ़ने पाए। आइए इस विषय पे आइए थोड़ी देर अपने आप को झुकाएं, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने अपने वचन से आज हमसे बातें की है। प्रभु जी, हर एक सुनने वाले को आज तेरे सामने लेके आता हूं प्रभु जी। हर उस व्यक्ति को जो माँ है, हर उस व्यक्ति को जो बाप है, प्रभु तेरे सामने लेके आता हूं और विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हम परिवार के उद्देश्य को पूरा कर सकें। किसी भी रीति से परमेश्वर हम इस उद्देश्य से ना भटके, और प्रभु जी हमारे लड़के, हमारा वंश यीशु तुझे जानने वाला हो, तेरे साथ एक संबंध में जीने वाला हो। प्रभु जी मदद कीजिए, सहायता कीजिए, आपके बिना यह संभव नहीं। हम में से हर एक सुनने वाले के लिए ऐसा हो कि हमारा वंश यहोवा का वंश हो, यहोवा के करीब का वंश हो। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। I hope that you were blessed by today's word. If you have any prayer requests, testimonies, or just need counseling, then our contact details are on your screen. If you'd like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, stay blessed and stay safe. Bye.